जी राम राम जी। तो भाई आज है 28 फरवरी और मेरी सालगिरह, और आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ गेटअप कर रखा है। भाई सुबह से दोपहर तक काम किया, 1-1:30 बजे तक खाना वाना खाया, ख़त्म किया अपना। और उसके बाद मैंने करवाया अपना एक फ़ोटोशूट साड़ी डाल के, क्योंकि ये साड़ी मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई थी और ये साड़ी मुझे दी थी उषा दी ने। तो 2 साल से ये साड़ी रखी थी भाई, क्योंकि कहीं ऐसे फंक्शन में कहीं गई नहीं कि मैं इसको पहनूं और ये यूज़ हो जाए। तो भाई आज मैंने बिना किसी उसके अपनी एनिवर्सरी पे अपना फोटो शूट कराने के लिए इस साड़ी को यूज़ किया कि मैं इसको पहनती हूँ, कितने दिन तक रखे रखूँगी। तो आपको मैं एक बार इसका लुक दिखाती हूँ और फिर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ भाई, क्योंकि फ़ोटो शूट मेरा हो चुका है। और केक शेक अभी मेरा नहीं आया है, कितनी देर में आएगा या नहीं आएगा नहीं पता मुझे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि केक ना आया हो, लेकिन विनोद जी हैं बहुत ज़्यादा बिजी, तो हो सकता है 1% ना भी आए, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाकी मेरा दिन अभी तक बहुत अच्छा बीता है भाई। अपना दिन खुद एंजॉय करो, किसी का इंतज़ार मत करो कि कोई आपको एंजॉय कराएगा, अपने आप से एंजॉय करो। तो मैं अपने आप में खुश रहती हूँ। कहीं जाना नहीं था, कहीं आना नहीं था, लेकिन फिर भी साड़ी डाली, फ़ोटोज़ खिंचाए, रील्स बनाई, अच्छा लगा भाई। पहले घर का काम किया। तो अब दिखाती हूँ साड़ी और फिर चेंज करते हैं साड़ी को। ये देखो भाई, ये लिलिन की साड़ी है, ये देखो, क्योंकि बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, नहीं तो वो दिखा देते। ये देख लो, तो ये मेरी साड़ी है भाई। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा दी एक झलक कि चलो इस बहाने से व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। और गर्मी लग रही है, व्लॉग शुरू कर लेते हैं, और गर्मी लग रही है तो फ़ैन चला लिया है। तो अब मैं बदलूंगी कपड़े और थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, फिर शाम को देखते हैं कि शाम को क्या करते हैं आज। ठीक है भाई। विनोद जी आ चुके हैं, आखिर हमारे लिए टाइम निकाल चुके हैं, और अब कटेगा एनिवर्सरी का केक, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी आज। लॉक है, अभी चाबी ले आना, अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो अभी मैं कुर्ते में हूँ, क्योंकि मैं नीचे आ गई हूँ केक काटने के लिए पापा के पास। तो इधर माँ जी भी है, तो अभी करेंगे केक कटिंग। 20वीं सालगिरह है भाई मेरी आज, 20वीं। पापा ने ठीक है माँ, कोई बात ना। माँ जी कह रही है मैं कुछ खा रही हूँ और दांत नहीं लगा रखे, इसलिए बोल रही हैं वो। और ये रे पूजो, और ये विनोद जी रेडी शेडी। राम राम जी। राम राम जी। आओ फोटो खींच दियो। हाँ तेरा फोन की तेरे हम फोटो खींच जाएंगे, इसमें साथ साथ भी तो खींच जाएंगे। हाँ साथ के साथ भी खींच जाएंगे। बैठो बैठ जा। अल्लाह भैया आशीर्वाद दे दिया, रुको 100 साल का दे दिया, 100 साल का, 100 साल का, 100 साल उम्र बढ़ा है। ये मोमबत्ती नूर कट्टे कई साल हो गए आप बताओ, आप बताओ। देखो आपने ब्याह दे ना, खिला दूँ आपने। माफ कर ये प्लेट की ये लो, मैं दे दे रखी प्लेट। ले माँ तू खाओगी मेरा, ले। और वो दे रहे ये फोटो खींच दियो। वो दो चेरी वो खींच दी। मैं हो चुकी हूँ रेडी विनोद जी के साथ जाने के लिए, और अब होगी पार्टी शुरू एनिवर्सरी की। उम्मीद नहीं थी आज केक की, क्योंकि आज भाई काम ज़्यादा होता है विनोद जी का, तो नहीं तो वो हमेशा पहले दिन ही ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि उनके बर्थडे का मैं मंगाती हूँ, पर एनिवर्सरी का और मेरे बर्थडे का वो मंगाते हैं, तो उनको ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें जलेबियाँ मंगा के खिलाई थी, और फिर केक के लिए मैंने ही मना कर दिया था। मैंने कहा ज़्यादा लेट हो जाएगा तो कल दिन में काट लेंगे। तो फिर आज उनको जैसे ही 4 बजे वो घर पे आए, फिर उनको याद आया तो उन्होंने फिर से मंगा दिया, तो बहुत अच्छा लगा भाई। और आप देखो कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको साथ लेके ही जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, दिन में साड़ी पहन ली, फिर दिन में अपना नॉर्मल घर के कपड़े कुर्ता वुर्ता वही पहन रखा था, उसी में केक वेक काट लिया। और अब दिखाती हूँ अपनी ड्रेस। मुक्कू बैठी हुई है, ये देखो, और ये मैं सैंडल, ब्लैक पैंट और टॉप पिंक कलर का, ये मैंने पहन लिया है आज। काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, नंबर ही नहीं पड़ रहा था भाई पहनने का, कहीं बाहर आने जाने का हुआ ही नहीं, तो फिर सोचा चलो घर पे ही पहन लेते हैं। और ये मुझको परफ्यूम दिखा रही है, तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना भाई। थोड़ा वेट तो ज़्यादा नहीं हो गया है पर हो गया है भाई वेट। भाई कितना वो करूँ, कोशिश तो बहुत करती हूँ।
पर हो जाता है कभी कभी, चलता है सब ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, विनोद जी का वेट करते हैं क्योंकि वो आ रहे हैं। वो 2 मिनट मिस्त्रियों को समझा रहे थे कुछ। भाई बैठ लिए हैं गाड़ी में, एक टास्क होता है ये भी पेंट पहन के टास्क तो नहीं भाई पहनते हैं, पर थोड़ा सा माहौल रहता है तो थोड़ा अजीब लगता है। तो अब चलते हैं। से अपने खाने के लिए कुछ ले रही है, वो देखो दुकान से। ये आई मोरी मुक्कू और रखिए के पापा आज मिस्त्रियों को बोलिया है टाटा बाय बाय। सेंसर दिखाने का थोड़ा टाइम है, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। कुछ तो फीचर है हमारी गाड़ी में, मतलब है गाड़ी सर्विस सेंटर पे छोड़नी पड़ेगी बाप ने एक दिन। और ये पीछे भाई हमारी पार्टी एक और कहाँ गई, एक ये रही है। उसकी थोड़ी तबीयत ढीली है भाई, उसको तभी जुकाम खांसी हो जाता है पता नहीं क्यों। और ये रही विनोद जी। विनोद जी हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ तो भैया अब है एनिवर्सरी की पार्टी, तो अब चलते हैं हम पार्टी करने अपनी। देखते हैं कहाँ जाते हैं, खाना ही खाने जाएंगे वैसे तो। आज है भाई गुड़गांव में बहुत ज़्यादा जाम, बहुत मुश्किल से जी दुखी हो गया आज तो, कुछ बता रहे हैं बिल्कुल इतनी भीड़। अब थोड़ी सी गाड़ी खुली है पता नहीं मतलब, और अभी भी भीड़ तो अभी भी उतनी ही है। क्यों रिक्की अपने पापा को गाड़ियों के बारे में कुछ बता रहा था, फोन के बारे में कुछ पूछना हो, गाड़ियों के बारे में कुछ पूछना हो तो रिक्की बताएगा। हाँ रिक्की को इस चीज की नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये वीडियोस देखता है उनकी बहुत ज्यादा, तो इसलिए उन चीजों की नॉलेज इसको पापा से थोड़ी ज्यादा हो जाती है भाई। ITI से इंजीनियरिंग कराते हैं इसी चीज में। हाँ अगर पढ़ लेगा तो कराओगे, पढ़ने के बाद भी नहीं तो वैसे दुकान खुलवा देंगे। रिक्की करनी तो पड़ेगी कहीं ना कहीं से। कुछ तो करेगा, करेगी साथ में। हाँ, कुछ तो करेगा बेटा। ये मेरे को पार्ट्स ला के देती रहेगी ना। मैं कर दूंगा ना, मैं कर दूंगा। अरे हम करेंगे तेरी हेल्प, तो कुछ भी कर लिए। देख नहीं पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी फिर। और पढ़ लेगा तो ठीक है भाई, पढ़ लेगा तो जो तेरा मन करे वो अच्छी नौकरी जाए तो तेरा मन बस करे वो कर। सही बात है। तेरी लाइफ उस तरीके से जियो, हाँ मेरे कहने से लाइफ जीनी पड़ेगी। बस ये तो है। भाई फिर जाम में फंस चुके हैं और अभी रह गया है थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर और हम जा रहे हैं हाईवे किंग ढाबा, वहाँ पे जा रहे हैं भाई। कई बार मेरे पेरेंट्स के साथ में गई हुई हूँ, तो आज मैं विनोद जी को वहीं लेके जा रही थी, पर हमें उल्टा फंस गए भाई, जाम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। पिछली बार हम गुड़गांव साइड जब आए थे, पंचगांव जब हम गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज तो पता नहीं क्या हुआ कि इससे ज़्यादा रश है। इससे तो अच्छा फिर हवेली ही चले जाते इतनी देर में, तो हवेली जाना है ना, मूर्थुड़ साइड चले जाते, वो ज़्यादा अच्छा था। और हमने सोचा था ये नज़दीक है जल्दी पहुंच जाएंगे, पर टाइम उससे ज़्यादा लग गया। इतनी देर में तो वहाँ पहुंच चुके होते हम। ये देख लो जाम फिर से। यहाँ पे शायद जी रोड वगैरह बन रहा है इसलिए हो रहा है ये, गाड़ी वाड़ी खड़ी है। हाँ ना ना पीछे ना, पीछे तो बहुत बुरा हाल था। आते टाइम पापा तो रास्ता पूछ के ना फिर देखेंगे, नहीं तो फिर दूसरी साइड तो आऊंगे। ये देखो भाई बड़े मुश्किलों से पहुंचते हुए यहाँ पे, जाम देख लो आज, पता नहीं कहाँ से तो इतना जाम आ रहा है और क्या आ रहा है। देखो भाई बहुत सारी डांट खाने के बाद पहुंच चुके हैं। देखो भाई टेबल मिल चुकी है, खाली था भैया। है आए तो बहुत मुश्किलों से, लेकिन है बहुत अच्छा। अब खाना और खाएंगे, देखते हैं कैसा है। और जाते टाइम शायद जाम खुल जाए, नहीं तो अब जाएंगे KMP से फिर हम, क्योंकि उससे ये है कि फिर भी थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जाम में तो हालत ख़राब होगी। हम 2 घंटे में पहुँचे हैं यहाँ पे, नहीं 2 घंटे भर का रास्ता था मुश्किल से, डबल लग गया टाइम। भाई हक्का नूडल्स आ चुके हैं, हक्का नूडल्स नहीं सॉरी चिली पोटैटो, हमेशा उल्टा बोला करूँ, हमेशा गलत। एक दिन राजमा ने छोला ना राजमा बताऊँ थी,
रुकिए ले खाना हमारा आ चुका है, दाल मखनी, मक्खन, रायता, रोटी, बटर रोटी और सलाद वगैरह और चाउमीन, और ये हम खा चुके हैं। अब करते हैं अपना डिनर। जितने परेशान हुए उतना अच्छा खाना खा रहे हैं हम लोग और विनोद जी खुश हो गए इस चीज़ से। हाँ जी, खाना अच्छा। बच्चों को दोनों को खा पी के कहाँ घुस गए हैं ये। नहीं कुछ नहीं लगे, शूज की शू नहीं, उस वाली पे से ले गया था उधर से। मेरा ना कौन सी बदल ली थी इसमें, ये मुक्कू ने मेरा शॉल ले लिया, शॉल नहीं सॉरी स्टॉल। देखिए म्यूजिक वो कर रहे हो भाई। हम चल पड़े हैं वापस घर पे, खाना वाना खा लिया और बारिश गई हो तो जल्दी निकल लिए थोड़ा सा, क्योंकि पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब 9:30 हो चुके हैं, तो घर जाने में वैसे ही 11 बज जाएंगे, तो इसलिए भाई अब घर जा रहे हैं जल्दी, खाना खाते ही अपने घर वापस। बट टाइम हो चुका है 11:25 का और हम आ चुके हैं घर। आपको दिखाया था कि वापसी निकल लिए थे, तो आते टाइम ज़्यादा जाम नहीं मिला और हम फटाफट आ गए अपने घर। और वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई गाने सुनते हुए अपना बहुत आराम से और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए, तो जाते हुए वीडियो बना लिया था। तो आते हुए क्या बना था भी, रास्ते में क्या दिखाती है आपको, जहाँ पे गए, जहाँ पे खाना खाया, फ़ोटोज़ खिंचाई, वो आपके साथ शेयर किया। दिन में साड़ी पहन के फ़ोटोज़ खिंचाई, रील्स बनाई, अच्छा लगा। 1-2 रील पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, और नहीं तो 1-2 साड़ी की फ़ोटोज़ मैं अपने ब्लॉग में ऐड करूँगी, तो आप लोग देखना कि मैंने किस तरह से फ़ोटोज़ खिंचवाई अपनी। तो अभी कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, तो पहले एक बार कपड़े वगैरह संगवा दूँ और फिर सोने की करते हैं तैयारी, और फेस वॉश करके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग जी। तो भाई रात को अगेन ब्लॉग ऐड करना भूल जाती हूँ। बिस्तर में एक बार घुसने के बाद कोई चीज़ ना तो याद रहती है और ना कुछ। तो भाई आज का मौसम हो चुका है बहुत बढ़िया, अगेन सर्दी हो चुकी है दिल्ली में, क्योंकि कल हम वहाँ पे गए थे गुड़गांव साइड, मानेसर से आगे गए थे, तो वहाँ पे बारिश आ गई थी। जब हम अंदर घुसे थे, पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, उस टाइम पे सिर्फ तेज़ हवाएं चल रही थी, क्योंकि वो तो शाम को घर से निकले थे तभी हो रखा था, पर ऐसा कुछ नहीं था कि बारिश हुई। लेकिन वहाँ पे बारिश हुई है। जब हम लोग खाना खा रहे थे तो बाहर निकले तो पूरा गीला हो रखा था, बूंदाबांदी अच्छा वो हो गया था। फिर उसके बाद मुक्कू को लगने लगी ठंड, और सिर्फ मैं एक ही स्टॉल लेके गई थी अपना, और कुछ लेके नहीं गए, ऐसे ही चले गए, तो ठंड लग रही थी। इस वजह से भी हम वहाँ से जल्दी निकले थे, और फिर आते टाइम हमें ट्रैफिक नहीं मिला, ये फ़ायदा हुआ हमें जल्दी नहीं। हमने सोचा था कि ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि जाने में 2-2.5 घंटे लगे थे, तो कभी वापसी में इतनी दिक्कत ना जाए। और नेक्स्ट डे मुक्कू का पेपर है भाई, आज उसको स्कूल जाना था, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो दवाई ववाई दिला के सुलाना भी था भाई उसको। हम 9:30 बजे वहाँ से निकले और 10:30 पौने 11 बजे तक हम घर पहुँच चुके थे भाई। मतलब टाइमली आ गए, लगता तो 1 घंटा ही है वहाँ तक जाने में, लेकिन जाम की वजह से ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो भाई ये वीडियो यहीं तक था। आपको मेरा व्लॉग्स एनिवर्सरी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और मैंने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई शादी की, और आने वाली भी इसी तरह से मनाती रहूँ आप लोगों के साथ। यही हुआ है भाई, हमेशा विनोद जी का साथ बहुत अच्छा है मेरे लिए। मेरे 20 साल बहुत अच्छे गए हैं भाई, मुझे मेरा जीवन साथी जो है वो बहुत अच्छा मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं। तो भाई मैं हर तरह से खुश हूँ। पहले मैं आपको ना वेदर दिखाती हूँ भाई, वेदर बहुत बढ़िया हो रखा है आज का। यहाँ से दिखेगा तो थोड़ा सा ही, पर कोई बात नहीं। ये देखो आज का मौसम, ये देखो। तो भाई आज का मौसम हो चुका है बढ़िया। मैंने शॉल लपेट लिया है क्योंकि ठंड लग रही थी, और मैं करूँगी काम। मुक्कू और मुक्कू के पापा जा चुके हैं, मुक्कू का एग्ज़ाम, और विनोद जी जिम। कल थी उनके जिम की छुट्टी 28 फरवरी को, लेकिन आज वो गए हैं, तो आज है 1 मार्च। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं पेंड, और मिलूंगी आपसे अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और तब तक के लिए राम राम जी एंड गुड मॉर्निंग जी।